नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर जी, प्रणाम। हाँ भाई, प्रणाम। बताइए। हाँ सर जी, हम सोनभद्र से बोल रहे हैं। हम्म। सर हम एनटीटी किए हैं, हम्म। तो यही पूछना चाहते हैं सर, वो जो वैलिड है सुनने में आ रहा है, मतलब यूट्यूब पे हम देखे एक बार, उसमें बता रहा है कि नहीं, कहाँ का बता रहा था कि 2010 ही तक जो किए हैं उन्हीं लोगों का वैलिड है। ये बताइए, ये जो यूट्यूब है, इस जी पर आप किसी को भी सुन लेते हैं क्या? या ये देखते हैं बताने वाला कौन है, ये सही जानकारी देता भी है या नहीं देता है? हम्म। ये तो सर जी जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं है। अगर आपको पैसा जमा करना है या आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ये कहाँ जाकर चेक करेंगे? थाने में, तहसील में, कहाँ जाकर चेक करेंगे? सर बैंक पे जाएंगे। तो आपको ये पता है कि पैसा अगर हमें अपने अकाउंट में चेक करना है या पैसा जमा करना है या कुछ भी इससे संबंधित काम करना है तो उसके लिए बैंक बना हुआ है। जी। और अगर आप को कोई परेशान कर रहा हो, लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, तो उसकी शिकायत करने कहाँ, बैंक में जाएंगे या नहीं सर कहाँ जी, जाएंगे? थाने पे जाएंगे। जब आपको ये सब पता है कि क्या चीज़ कहाँ होता है, तो इसके लिए भी तो बना हुआ होगा ना कोई विभाग, कोई ना कोई संस्था, जिसकी इसकी जानकारी वहाँ मिलेगी। तो आप किसी की भी क्यों सुन ले रहे हैं? या तो आप चले जाइए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है शिक्षा मंत्रालय, वहाँ पर जाकर के सारी जानकारी लीजिए। उससे संबंधित जो संस्थान बनाए गए हैं, एनसीटी है और अपने हैं स्टेट में एससीईआरटी है, बहुत सारे हैं, डाइट हैं, उनसे जानकारी लीजिए। जी सर। अगर यूट्यूब पे जा रहे हैं तो यूट्यूब जैसे आप अपना टीवी खोलते हैं उस पे तरह तरह के चैनल आते हैं, जैसे आपके गांव में, शहर में अखबार आता है अलग अलग तरह का, तो वैसे ही यूट्यूब चैनल है, कोई भी खोल सकता है, आप भी बना दीजिए। जी। तो उस पे तो कोई भी बना करके कुछ भी कह सकता है, उसको तो अपना चैनल चलाना है। हाँ सर लेकिन जी वो सर। व्यक्ति कौन है, वो सही जानकारी देता है या नहीं देता है, उस जो जानकारी दे रहा है, क्या वो उस विभाग से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा है, कैसे पता चलेगा? जब आप उसके बारे में जानेंगे तब ना। जी जी। तो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारी नहीं है तो शिक्षा विभाग से संबंधित चैनल या इस तरह के जो लोग हों उनसे संपर्क कीजिए। पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने मैसेज किया, जी सर। कि सुनने में आ रहा है कि एनटीटी 2010 तक किए हैं उनका वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। ठीक है। एनटीटी कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में आज की तारीख में अभी कहीं नहीं लिया जा रहा है। अच्छा सर जी। ठीक है। जी। अभी तक एनटीटी को लिया जा रहा था, सिर्फ प्राइवेट वाले ले रहे थे। एनटीटी की जो पढ़ाई होती है वो प्राइवेट संस्थान बहुत सारे खुले हुए हैं वो करा रहे थे, कुछ गवर्नमेंट संस्थान है वो करा रहे थे। जी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में प्री प्राइमरी कहीं स्कूल चलता नहीं था और एनटीटी प्री प्राइमरी के लिए है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं नहीं अभी तक लिए जा रहे थे। जी। नया नया प्री प्राइमरी अभी शुरू हो रहा है, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है, करीब करीब अभी 40% आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में बदला गया है। जी। 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, एक साथ संभव नहीं है, तो 2 साल 3 साल लगेंगे, धीरे धीरे पार्ट पार्ट में कर रहे हैं। जी। ठीक है। और जो प्री प्राइमरी में लिए जाएंगे, अक- आप अखबार उठा के देख लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 30% आंगनबाड़ी को लेंगे, 70% एनटीटी वालों को लेंगे। जी ठीक सर है। जी। तो जो प्ले होगा, एलकेजी यूकेजी, ये 3 कक्षाएं, उनमें उन्होंने तय कर दिया है कि इनको लेंगे। ठीक है। जी सर जी। और कक्षा 1 2 भी चला गया है प्री प्राइमरी में, वहाँ पर शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं। और अब 1 2 भी प्री प्राइमरी में हो गया तो शिक्षा मित्र जो टेट पास नहीं है उनको वहाँ लिया जाएगा। अच्छा सर जी। इसके बाद बहुत सारे पद अभी भी बचेंगे, लाखों पद। तो जो एनआईएस से डीएलएड किए हैं उनको जी। भी लिया जाएगा इन पदों पर। ठीक है। तो जी अब सर। ये चीज़ कोई अगर कह रहा है कि एनटीटी 2010 के पहले वाले वैलिड हैं, बाद वाले नहीं, ये गलत है। कहीं ऐसी कोई खबर नहीं है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ठीक है। नहीं सर, इसी वजह से हम अपना वो भेज दिए, हम कहे सर जी आप देख लीजिए, हम 16-17 में किए हैं। तो आपने एनटीटी किया है, अभी तक एनटीटी से संबंधित गवर्नमेंट ने, एनसीटी ने कोई रूल रेगुलेशन अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि किसको लेंगे, किसको नहीं लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, कुछ भी अभी जो है स्पष्ट नहीं किया गया है।
जी सर जी। ठीक है। तो जब एनसीटी अपना गजट जारी कर देगी और अपना रूल रेगुलेशन वो डिक्लेयर कर देगी कि एनसीटी कौन सा ये एनटीटी कौन सा वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड है, कब का लिया जाएगा, कब का नहीं। जब वो गजट करे, एनसीटीई, याद कर लीजिए नाम, जी। क्योंकि टीचर भर्ती से संबंधित सारे रूल रेगुलेशन वही बनाती है और वो जो कहती है वही सही होता है, बाकी सब फर्जी होता है। अच्छा सर। ठीक है। शिक्षा विभाग में आए हैं तो शिक्षा विभाग के सभी विभाग को जानिए। सर अभी हम आए नहीं थे, अभी पढ़ ही रहे थे बीच में, तब से हमारी वाइफ गुजर गई और 5 महीने की बच्ची है, उसी को लेके झेल रहे हैं सर जी। अभी नया नया, अभी हम 26-27 साल की उम्र हुआ हमारा। देखिए, ये जो आप अपनी समस्या बता रहे हैं, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या हो गई और इस समस्या का हल आप ही को ढूंढना है। वो तो है ही है ठीक सर है। जी। सरकार अपना काम करेगी, वो अपने तरीके से चलेगी, वो कब क्या करेगी वो आपका या हमारा या किसी का देख करके नहीं चलती है। नहीं सर जी नहीं। क्योंकि 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है, हर एक एक व्यक्ति को देखकर वो नहीं चलेगी। इसलिए गवर्नमेंट कब क्या करेगी उस पर नज़र रखिए। जी कब सर। क्या होगा, जब होगा तब वो कीजिएगा। अभी आपको अपना घर परिवार चलाना है, बच्चे की परवरिश करनी है, तो अभी आपके सामने क्या क्या विकल्प हैं उनको ध्यान में रख करके उन जी पर सर। विचार कीजिए और कुछ न कुछ करते रहिए, खाली मत बैठिए। आज नहीं सर जी, पढ़ाई बंद हो गया जब से गुजरी, तब से गांव घर का जो ले होता है, हम बहुत निम्न घर के हैं सर जी, बहुत गरीब घर के। तो तो आप गांव घर के जो है लेबराना वराना करते हैं हम लोग। जो भी आप कर रहे हैं उसको कीजिए और पर डे कम से कम 2 घंटे पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के लिए कोई पैसा आजकल नहीं लगता है, सबके हाथ में मोबाइल है। जी सर। मोबाइल में सबके यूट्यूब पड़ा हुआ है, इंटरनेट चलता ही चलता है, हर कोई रिचार्ज कराता है। जी महीने में 200-400 रुपए का रिचार्ज हर कोई करा रहा है, नेट फ्री मिल रहा है। जी। तो यूट्यूब पर वीडियो देखिए, पढ़ाई करते रहिए। सारे सब्जेक्ट जो सुपर टेट में हैं वो सिलेबस ले लीजिए, उसमें वो सारे सब्जेक्ट जो है तैयार करते रहिए। जी सर। अपना काम भी कीजिए, घंटा 2 घंटा निकाल करके पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है। जी सर। और अगर आप पढ़ाने के इच्छुक हों तो कोई प्राइवेट स्कूल भी देख सकते हैं। अगर आप पढ़ाने के इच्छुक हों तो यूट्यूब पर भी लोग पढ़ाते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प हैं, कुछ न कुछ अपना करते रहिए, खाली ना बैठिए। और ग्रुप से जुड़े रहिए, शिक्षा विभाग की जानकारी लेते रहिए, कब क्या हो रहा है। एनटीटी वालों को लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। जी सर। ठीक है। जी। तो अगर आप ग्रुप से जुड़े हैं तो ठीक है। नहीं सर, जुड़े हैं, आप वाले पे जुड़े हैं सर जी। अच्छा, तो टेलीग्राम पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, जी जी। पर भी है। यूट्यूब तो है ही है। हम्म तो सब जगह जुड़े रहिए, जो भी लेटेस्ट जानकारी आती है दी जाती है, हर तरह की जानकारी शिक्षा विभाग की दी जाती है। उसमें जी आपके काम का हो सकता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन ना हो, वो बीएड या अन्य लोगों के काम का हो, जी। तो उनको इग्नोर कीजिएगा। सिर्फ आप अपना जो है उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपसे संबंधित जो भी जानकारी उसमें आएगी तो वो देखते रहिएगा। ठीक है। और हर तरह के लोग जुड़े हैं तो हर तरह की जानकारी शेयर की जाती है। हाँ बताइए। ये कह रहे थे सर जी, वो जो बता रहे हैं सर जी, पढ़ने के लिए सुपर टेट को मतलब यूट्यूब पे सर्च करना, जो आज सिलेबस है हम्म वही पढ़ना है। आप पेन पेपर ले लीजिए जी और गूगल पर सर्च कर लीजिए। सुपर टेट यूपी का जो सिलेबस है वो लिखेंगे जी। आप, सुपर टेट सिलेबस, तो जी गूगल से मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर लीजिएगा। तो जी। बहुत सारे लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, तो पेन पेपर लेकर के सब लिख लीजिएगा। जी सर। ठीक है। या फिर अभी आने वाला है सुपर टेट, तो जी उसका विज्ञापन जारी होगा, सिलेबस वगैरह जारी होगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा। जैसे भी करके एक अच्छी सी डायरी या रजिस्टर बना लीजिए, उसमें पूरा सिलेबस लिख लीजिए। सिलेबस लिखने के बाद कौन कौन से विषय पढ़ने हैं उन जी। विषयों की लिस्ट तैयार कर लीजिए। उसमें जो आपका पसंदीदा विषय हो उसको ऊपर कर लीजिए और जो थोड़ा कम पसंद हो उसको नीचे कर लीजिए। जो पसंदीदा विषय है, जो जी आपको बहुत अच्छे से आता है, लगता है कि हमें नाउन अच्छे से आता है हिंदी में, जी। जी उसको फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, क्योंकि आपको आता है लेकिन आने से नहीं होगा, उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। वो तो है ही सर ठीक जी। है। तो एक एक टॉपिक पर अपनी कमांड और स्ट्रांग कीजिए और जो नहीं आता है उनको भी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए और
कोशिश कीजिए कि किताबों पर ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि किताबों से ही अच्छी पढ़ाई होती है। वो तो है ही है। दूसरों का नोट्स और वीडियो देखने से उतना नहीं फ़ायदा होगा जितना किताब पढ़ने से। वीडियो से एक गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन किताब से ही अच्छी पढ़ाई होती है। तो जी। सारे सब्जेक्ट पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आने वाले टाइम में चाहे वो सुपर टेट भविष्य में देना पड़े, या सुनने में जो आ रहा है कि इंटरव्यू डेमो के माध्यम से ही डायरेक्ट भर्ती होगी, या जी। जो भी होगा, जैसे भी होगा, पढ़ाई किए रहेंगे तो किसी में दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं सर जी। तो पढ़ाई अपना जारी रखिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक सर जी। चलिए और कुछ। नहीं सर जी, बस ये। तो ध्यान रखिए कि तरह तरह के लोग हैं, बहुत से लोग जो है मिसगाइड करते रहते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूर ही रहिए। जो सही इन्फॉर्मेशन मिले सही जगह से वहाँ से लीजिए, और सबसे मुख्य अपनी जानकारी बढ़ाइए कि कौन सा विभाग है, कहाँ से क्या जानकारी मिलती है। ठीक है। हाँ, सही कह रहे हैं सर जी। दुनिया में तरह तरह के लोग मिलेंगे, हर व्यक्ति अपने फायदे नहीं के सर लिए जी, जानता है। अधिकतर हम आप ही के देखते हैं, टेट पास वाले पे अधिकतर देखते सुनते रहते हैं। हमारे पर आपको लिमिटेड जानकारी मिलेगी, हम कुछ ही मुद्दों संबंधित जानकारी देते रहते हैं, सारी जानकारी नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमारा तो आप देखते ही रहिए। और भी चैनल होंगे, वो भी अच्छी जानकारी देते हैं, उनको आप देखिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, समझिए कौन चैनल सही जानकारी दे रहा है। जैसे कोचिंग संस्थान वाले हैं, जी सर जी। तो जो अच्छे कोचिंग संस्थान हैं वो भी जानकारी देते हैं, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो कोचिंग संस्थान वाले हैं वो अपना लाभ भी चाहते हैं कि लोग मेरा ऑनलाइन क्लास ले लें या मेरे कोचिंग में आके पढ़ाई करें। इस चीज़ को दिमाग में रख करके तब उस तरीके से शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। जी सर। ठीक है, तो कौन किस उद्देश्य से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उस वो क्या सोचता है, ये सब भी ध्यान में रखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोई बात बता रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या अपना लाभ कुछ इसमें रख करके कोई बात कर रहा है। जी सर, अच्छा ठीक। ये कह रहे थे सर जी, जैसे हमारे घर में एक आंटी हैं, हम्म। वो टेट पास हैं, शिक्षा मित्र हैं। हम्म। और एक अंकल जी भी हैं, वो भी टेट पास हैं, वो भी शिक्षा मित्र हैं। हम्म। और ये सुनने में आ रहा था कि जैसे 16 तारीख को उनको स्कूल नहीं जाना है, लेकिन देख रहे हैं सब स्कूल जा रहे हैं। ये किसने कहा कि स्कूल नहीं जाना है? जो वो शिक्षा नहीं। मित्र हैं या अनुदेशक हैं, जी जी। ठीक है, इन लोगों का संविदा पर नियुक्ति हुआ है, और ये हाँ। संविदा पर हैं, तो संविदा जो होता है वो अस्थाई नहीं होता है। नहीं सर जी। यानी कि गवर्नमेंट को जब तक इनकी ज़रूरत है तभी तक वो चलाएगी, जब मन जी। करेगा जैसे मन करेगा इनको निकाल देगी, और ये कोई दावा नहीं कर सकते। नहीं सर जी। ठीक है, तो जी। संविदा पहले की जो सरकारें थीं वो इनको लगातार चलाते रह गईं, जबकि नियम ये है कि हर वर्ष विज्ञापन जारी करें और नए कैंडिडेट को भी लिया जाए, जी पुराने को सर भी जी। उसमें मौका दिया जाए, नए लोगों को भी मौका दिया जाए। जी सर। तो पिछली सरकारों ने लगातार इनको लिया, तो अभी वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो सिस्टम है जेन्युइन वास्तव में उसको अब फॉलो कर रही है। तो 11 महीने का संविदा होता है, तो इनको 11 महीने के लिए कर रही है, और हर वर्ष ये रिन्यूअल होंगे। अच्छा सर जी। यानी कि 11 महीना पूरा हो गया तो अब आगे इनको अगर लिया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इनका कि हाँ फिर अगले 11 महीने के लिए लिए जा रहे हैं, और ये 11 महीना फिक्स नहीं होता है। जी। ये कभी भी जब आवश्यकता खत्म हो जाएगी निकाले जा सकते हैं। तो इनका जो पिछला सत्र था वो पूरा हो गया, जी। तो नए सत्र में जब बुलाया जा रहा था कि किस तारीख से स्कूल खुलेगा, तो एक लेटर जारी हुआ था, उस पर लिखा था शिक्षकों को, कार्य शिक्षकों को आना है। उसमें शिक्षा मित्र का कोई जिक्र नहीं था, अनुदेशक का जिक्र नहीं था। जी। स्पष्ट हो गया कि शिक्षकों को आना है, संविदा कर्मियों को नहीं आना है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने फिर से एक लेटर जारी किया और क्लियर किया कि नहीं, सबको आना है। जी ठीक है, सर। तो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट को भी आवश्यकता है तो फिर से वो बुला रही है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये अस्थाई हो गए। नहीं सर। ठीक है, संविदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार खत्म होना है, और वो 2022 से ही खत्म करना शुरू करना है। तो क्रमशः करके, चूंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं हो पाता है, बड़ी संख्या में सब कुछ नियुक्ति वगैरह करना होगा, और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा, इनका भी व्यवस्था गवर्नमेंट बना रही है, तो जी। धीरे धीरे करेगी। अभी प्री प्राइमरी स्टार्ट हो रहा है, तो प्री प्राइमरी में इनको ले जाने की तैयारी चल रही है।
जी जैसे सर। ही इनका रास्ता उधर बन जाएगा, इनको उधर गवर्नमेंट ले जाएगी, फिर ये शिक्षा मित्र योजना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बंद हो जाएगी सर जी। हाँ, ये सब योजनाएं संविदा की हैं, तरह तरह की योजनाएं आती रहती हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा था, जी जी। तो लोगों को वैक्सीन लगाना था, आप भी गए होंगे, लगवाए होंगे। हाँ लगवाए हैं सर जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर लगाया जा रहा था, तो जो वहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए या फिर जांच करने के लिए जो लोग बैठे हैं, वो परमानेंट कर्मचारी नहीं हैं। तरह वो भी। तरह के जो है एनजीओ वाले काम कर रहे हैं, तरह तरह के जी संविदा कर्मी लगाए गए हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए लिया गया। अब बताइए, कोरोना जब खत्म हो रहा है अब, तो जी। क्या अब उनकी आवश्यकता है गवर्नमेंट को? नहीं सर जी। नहीं, अब धीरे धीरे तो ये योजना बंद होगी। जी तो जब तक गवर्नमेंट ये योजना चलाएगी तब तक तो उनकी आवश्यकता है। जी। जब ये योजना बंद, तो उनकी भी आवश्यकता खत्म। वो जहाँ थे वो वापस फिर वहीं, तो संविदा खत्म। जी तो सर। ऐसे ही शिक्षा मित्र योजना है, अनुदेशक एक योजना है, ये कोई पद इस तरह का नहीं है कि सरकारी स्थायी पद है ये सिर्फ जी योजनाएं हैं कि हमें ये काम है, इतनी आवश्यकता है लोगों की, इसलिए हमने ये योजना चलाकर थोड़े समय के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए रख लिया। अब जी। बात अलग है कि अस्थायी भर्तियां नहीं हुई, तो आवश्यकता लगातार बनी रही। जब आवश्यकता लगातार बनी रही तो इन्हीं को बार बार लेते गए। जी सर। ठीक है, लेकिन संविदा कभी भी अस्थायी नहीं होता है। अस्थायी इनको किया जाएगा तो कोई न कोई स्थायी पद पर इनको नियुक्ति दिया जाएगा। जी सर जैसे जी। अभी चल रहा है प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को ले जाने का, तो उसका विधिवत विज्ञापन जारी होगा, उस पर स्पष्ट लिखा होगा अस्थायी नियुक्ति। जी और इसमें जब संविदा के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब विज्ञापन जारी होता है, उस पर साफ साफ लिखा होता है संविदा। जी। ठीक है, तो जी जो दोनों लोग आप बात कर रहे हैं कि 2 लोग हैं, तो वो जी। शिक्षा मित्र हैं। दूसरी बात, तो वो 2 वर्षीय दूरस्थ डीएलएड किए हुए हैं। जी तीसरा, वो टेट पास हैं। जी। जी जी। इन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट जो शिक्षा मित्र है, इसको तो हटा दी, ये योजना बंद होने वाली है। जी। अब बचता है 2 पॉइंट कि वो 2 वर्षीय दूरस्थ डीएलएड किए हैं, तो 2 वर्षीय दूरस्थ डीएलएड वालों को मौका दिया जाएगा प्री प्राइमरी में, तो ये भी आ जाएंगे उसमें। और प्री टेट पास, प्राइमरी वाले में। हाँ, और टेट पास वालों को प्राइमरी में ले जाने की योजना है, तो वहाँ अच्छा पर सर। प्राइमरी में भी मौका मिलेगा। अभी आएगा विज्ञापन, जल्द ही आएगा। जी। हम्म, चलिए ठीक है, और कुछ? नहीं सर जी, बस धन्यवाद। ठीक है, फिर रखते हैं। हम्म। ठीक है।